और एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम फराज टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पर पहुंची है। ईडी ने शेख शाहजहां के घर का ताला तोड़ दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। टीएमसी नेता शाहजहां शेख इस वक्त फरार है और इनके कई ठिकानों पर पहले भी ईडी की ओर से छापा मारा गया है और एक बार फिर से फरार टीएमसी नेता शेख शाहजहां के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। क्या अपडेट है आशिका? करीब 19 दिन के बाद जब ईडी की टीम वहां पर पहुंची थी, उनके ऊपर हमला हुआ था। ये आज ईडी की कार्रवाई फिर शेख शाहजहां के घर पर और बाकायदा ताला तोड़ने वाले को साथ में लेकर के गई है ईडी की टीम, जो अभी ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा है वहां पर। और पूरा जो गांव है वो ईडी ने घेर रखा है। शेख शाहजहां के घर जाने वाले रास्ते पर ईडी की टीम को तैनात किया गया है और पूरी तैयारी से ईडी की टीम वहां पर इस बार सेंट्रल फोर्सेस के जो लोग हैं उनको लेकर के गई है। सेंट्रल फोर्सेस को वहां पर तैनात किया गया है। पूरा जो इलाका है और हेलमेट और लाठी और पूरी तैयारी के साथ वहां पर जो सेंट्रल फोर्सेस की बड़ी संख्या में जो टीम है उसको लेकर के ईडी की टीम गई है और फिलहाल शेख शाहजहां के घर में घुसने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको याद दिला दूं, करीब 19 दिन पहले यही घटना हुई थी जब ईडी की टीम वहां पर पहुंची थी। सेंट्रल फोर्सेस के लोगों को ले तो गई थी लेकिन कम संख्या में लेकर गई थी, जिसके बाद वहां जब घर में घुसने की कोशिश कर रही थी, ताला तोड़ने की कोशिश कर रही थी, अचानक वहां पर लोग करीब 800 से 1000 की संख्या में आते हैं और ईडी की टीम के साथ, सेंट्रल फोर्सेस के साथ मारपीट करते हैं। ईडी के 3 अधिकारी उनको बुरी तरह जख्मी कर देते हैं, उनका सर फोड़ देते हैं। जिस घटना के बाद बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। ईडी के डायरेक्टर खुद कोलकाता आए थे, अधिकारियों के साथ बैठक की थी। शेख शाहजहां तब से लापता है और इसके अलावा शेख शाहजहां कोर्ट तक गया और उसने कोर्ट में ये कहने की कोशिश की कि मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं। जब कोर्ट की तरफ से कोर्ट की तरफ से जो जस्टिस थे उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्यों शेख शाहजहां सामने नहीं आ रहे हैं, वो आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर रहे हैं। और उस घटना के बाद से अब तक शेख शाहजहां लापता है, कहाँ है इसका कोई पता नहीं है। दावा ये किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ही छुपा है या फिर बांग्लादेश भाग गया है, इसे लेकर के संशय है। और इस बीच आज फिर ईडी की टीम उसके घर पर पहुंची है। देखिए, ताला भी अब लगभग तोड़ लिया गया है। जल्द ईडी की टीम अंदर पहुंचेगी और छानबीन करेगी, लेकिन इस बीच अब सवाल ये उठता है कि इतना लंबा जो गैप रहा है इनके बीच, क्या शेख शाहजहां ने अपने वहां पर जो सामान छुपा रखा था वो सब गायब तो नहीं कर दिया है। साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर कुछ दिन पहले शेख शाहजहां के घर के ठीक सामने सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। अब ताला तोड़ दिया गया है और जो ईडी की टीम है वो अंदर घर के घुस रही है। शेख शाहजहां के घर में अब तलाशी ली जाएगी। हालांकि न शेख शाहजहां है न परिवार के उनके कोई सदस्य हैं और कहाँ छुपे हैं इसका फिलहाल किसी को पता नहीं। आशिका, ऐसी भी खबरें आ रही थी कि शेख शाहजहां शायद बांग्लादेश भाग सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय को भी कुछ ऐसी आशंका थी, उसके बारे में कोई जानकारी है क्या? देखिए, अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि पश्चिम बंगाल में ही है कि भाग गए हैं शेख शाहजहां। और घटना के बाद आपको बता दें कि ऑडियो भी जारी किया था शेख शाहजहां ने, जिसका जो मुद्दा कोर्ट में भी उठा। कोर्ट में ये सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि बिन लादेन से तुलना करते हुए कि बिन लादेन की तरह ऑडियो जारी कर रहे हैं शेख शाहजहां, लेकिन पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है। और पुलिस पर भी सवाल उठे थे। पुलिस से ये सवाल किया था जस्टिस ने कि कैसे शेख शाहजहां ऑडियो जारी कर रहा है और पकड़ा नहीं जा रहा है। 19 दिन बीत चुके हैं घटना के और शेख शाहजहां अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बांग्लादेश लगवा बिल्कुल ये जो गांव है और उसके घर से कुछ ही किलोमीटर दूर करीब 2 नदी की धाराएं हैं जिसको पार करके बड़े आराम से बांग्लादेश जाया जा सकता है। दावा ये भी उस समय किया जा रहा था कि बांग्लादेश में भी शेख शाहजहां का घर है, वहां भी उसका व्यापार है। हालांकि वो अब कहाँ है, पुलिस इसे लेकर के कोई जवाब नहीं दे पा रही है। शेख शाहजहां को नहीं पकड़ सकी है, इतनी बड़ी घटना हुई उसके बाद भी। और फिलहाल देखिए, ईडी की टीम अंदर उसके घर पर घुस चुकी है, ताला टूट चुका है और ईडी अब पूरी
छानबीन करेगी। हालांकि सवाल ये उठता है कि घटना के इतने दिन बाद क्या घर पर कुछ सबूत बचे होंगे और क्या उस दिन ऐसा था जिसको बचाने के लिए अचानक से ईडी की टीम के ऊपर हमला होता है। और आपको याद दिला दे वो तस्वीरें जब अचानक से जो है वो 800 से 1000 लोग इकट्ठा होते हैं और ईडी की टीम के ऊपर टूट पड़ते हैं, जो मीडिया की टीमें थी उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। यही कारण है कि आज पूरी तैयारी से ईडी की टीम वहां पर गई है। 125 से भी ज्यादा सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनको साथ में लेकर के गई है और सब तैयारी हेलमेट पहन करके हाथ में डंडा लेकर के वहां पर जो सेंट्रल फोर्सेस की टीम है पूरे गांव को घेर लिया है, कहीं भी जमायत होने नहीं दे रही है। बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार हमला न सिर्फ ईडी की टीम के ऊपर हुआ था, आशिका जैसा बता रही है, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी मौजूद थी वहां पर, हमारे रिपोर्टर मौजूद थे, उनके ऊपर भी हमला किया था। तो पिछली बार को देखते हुए इस बार पूरे बंदोबस्त के साथ ईडी की टीम पहुंची है। सुरक्षा का घेरा इस बार पहले के बनस्पत बहुत कड़ा है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, लेकिन इसके ऊपर बयानबाजी अब भी जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादास्पद बयान एक बार फिर से दिया है। उन्होंने कहा है अगर प्राण प्रतिष्ठा से पत्थर में जान आ जाती है तो क्या इससे मुर्दा जिंदा हो सकता है। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा को ढोंग और आडंबर बताया। तो बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य जो शुरू से लेकर के अब तक राम मंदिर और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलग अलग समय पर आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं, एक बार फिर से उनकी तरफ से विवादास्पद बयान दिया गया है। वो आडंबर और ढोंग बता रहे हैं पूरी प्राण प्रतिष्ठा को। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे डिबेट में भागी जी, उन्होंने कहा संत जी तो अच्छा है, अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती हैं उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमेशा जिंदा रहा करेंगे, कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे।